राजीव बब्बर जी, मैं सीधे तौर पे देखिए जिम्मेदारी का ठीकरा नहीं, मैं ये चाहती हूं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी, आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता ये जानना चाहती है, हम 7 सांसद तो आपको भी चुन के दिए, ये सिर्फ प्रदर्शन करेंगे या कुछ भी और भी करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है कि दिल्ली में वो पानी पहुंचाए। पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पर उनको पानी मिल रहा है, उनके ट्रीटमेंट प्लांट जो है पूरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। 52% चोरी, यानी जो इल्जाम लगता था शीला दीक्षित के समय टैंकर माफिया और चोरी का, आज 10 साल के बाद दुख इस बात का है कि वही की वही स्थिति बनी है, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर सिर्फ ड्रामेबाजी होती रही। ग्राउंड पर काम करना और फिर डिलीवर करना, ये सब जो है ये इस सरकार की फितरत में नहीं है। जब कोई जिम्मेवारी लेने की बात आ जाए, आप पीछे 10 साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जिम्मेवारी दूसरे पे लगाना, भागना, इल्जाम करना और फिर भाग जाना। आप देखिए 52% चोरी पानी की हो रही है। मुझे बताइए कौन जिम्मेवार है? पूछने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसमें जिक्र कर देती हूँ, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार ने बाकायदा कोर्ट ने ये कहा कि जो टैंकर माफिया जिसका जिक्र होता है, यानी पानी चोरी की जो बात आप कर रहे हैं, हरियाणा से ये उसके जो बॉर्डर हरियाणा पे ही ये सब हो सकता है, जिसकी वजह से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा से पानी नहीं दिया जा रहा, टैंकर माफिया भी वहीं से रन कर रहा है, ये आरोप दिल्ली सरकार लगा रही है। देखिए बहुत अच्छा है आपने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि दिल्ली के लोगों को भी बड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर हरियाणा से इनके पास पानी नहीं आ रहा और हरियाणा से ही पहले पानी चोरी हो रहा है, ये दिल्ली सरकार का डॉक्यूमेंट है, ये जल बोर्ड के ट्रीटमेंट प्लान का डॉक्यूमेंट है, मैं जिस पे दिखा रहा हूं आपको, जिसमें पिछले 20 दिनों का पूरा डाटा दिया है कि कितना पानी को ट्रीटमेंट दिल्ली का जल बोर्ड कर रहा है, और ये स्टेटमेंट दिल्ली का जल बोर्ड इशू कर रहा है। वो पूरी कैपेसिटी में, वो कह रहे हैं पूरी कैपेसिटी में हम पानी को ट्रीट करके दे रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं। तो उनकी जो बात है वो सामने के सामने झूठ साबित हो रही है। ये डॉक्यूमेंट दिल्ली सरकार का है जो ये कहता है कि हम अपने यहां पर ट्रीटमेंट प्लांट में पूरा का पूरा पानी ट्रीट कर रहे हैं, और डेट वाइज इसमें डाटा दिया है, जिसमें 12 मई से लेकर 10 जून तक का डाटा मेरे पास है, जिसमें लिखा है कि कैपेसिटी तो है 956 की एमजीडी की ट्रीट करने की, लेकिन हम जो है उससे भी ज्यादा ट्रीट कर रहे हैं। तो जब आपके पास पानी आ ही नहीं रहा, पहले ही चोरी हो रहा है, तो आप ये कैसे इशू कर सकते हैं? तो बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट लापरवाही, मिसमैनेजमेंट, पहले से नहीं काम करना, पहले से फोकस नहीं देना, क्योंकि दुनिया भर की ये 150 करोड़ के पॉपुलेशन में 1.5 करोड़ की सरकार, 1.5 करोड़ के वोटर्स की जो सरकार है, ये 1.5 करोड़ के वोटर्स का ध्यान छोड़ के पूरे देश का जब ध्यान कर रही है, उसका नतीजा है आपकी सारी डिपार्टमेंट। राजीव जी, बीजेपी के लिए भी तो कहा जाता है कि वो सिर्फ किसी एक को ही नहीं, सबको देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। अगर दिल्ली वासी प्यासे मर रहे हैं और आपके साथ सांसद हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं ये फिर से अपना पहला प्रश्न दोहराना चाहती हूँ। केवल ठीकरा मत फोड़िए, प्रदर्शन मत कीजिए, आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए? हर चीज में एलजी बहुत इंटरफेयर करते हैं, इस मामले में कहां क्या इंटरफेयर कर रहे हैं? कैसे पानी उपलब्ध हो, इसको लेकर आप क्या रोड मैप बना रहे? चलिए वो सरकार काम नहीं कर रही, आप क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, संवैधानिक संस्था की चाबी आपके पास है, उसका ताला भी आपके पास है, उसकी चाबी भी आपके पास है, उसका दरवाजा भी आपके पास है, और आप कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम तो आपको जागृत कर रहे हैं, आपको कोई मदद चाहिए। अगर आपको पानी नहीं मिल रहा होता दूसरे प्रांतों से, हमारा रोल होता, हम उसमें आके बात करते। हमने तो आज से 20 दिन पहले कहा कि आप सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, और आप उस बैठक में सबको ले लीजिए और पूरा ज्वाइंट मीटिंग कर लीजिए, उसमें आप सभी सरकारों के नुमाइंदों को बुला लीजिए, हम आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जहां हमें कुछ करना होगा हम करेंगे, आप वो भी करने को तैयार नहीं है। आप इस समय जिम्मेवारी भी नहीं लेना चाहते, इनिशिएटिव भी नहीं लेना चाहते, और ठीकरा हम पे फोड़ना चाहते हैं। भाई दिल्ली की जनता के लिए मैं कह रहा हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आज से 20 दिन पहले आपको कहा कि सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए जी, आप सब चीजें। और मैं तो कहता हूं आज तक इतना प्राइम चैनल है, आप अपने 3 रिपोर्टर साथ भेज दीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या खेल हो रहा है। जब आप अगर स्वीकार लेंगे कि हमारी ये गलती है और हम इसको ठीक कर रहे हैं, तो शायद ठीक हो ही जाएगा। लेकिन जब आप पिछले 10 साल से झूठ ही बोलते जा रहे हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका आज जो परिणाम है वो दिल्ली की जनता भुगत रही है। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी, आप लेट जुड़ी, इसलिए थोड़ा चर्चा का अंश आपसे छूट गया होगा, लेकिन मैं शुरुआत इस हिसाब से आपसे करना चाह रही हूं। परीक्षा में लिख कर आता है ना, कारण निम्नलिखित,
मुझे जरा समझा दीजिए कि आज जो पानी की किल्लत जो दिल्ली वासी झेल रहे हैं, कौन से निम्नलिखित कारण, वो कारण जरा गिनाइए तो मुझे। अर्पिता जी, सभी को नमस्ते। अर्पिता जी देखिए, पहले तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं भाजपा के प्रवक्ता को, केंद्र सरकार को, दिल्ली के एलजी को ये अपील करना चाहूंगी कि दिल्ली में जो पानी की कमी है उसके लिए हमें वो पानी की कमी पूरी करनी है, हमारी मदद करें। हरियाणा सरकार से वो पानी हमें दिलवाने में हमारी मदद करें, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने पूछा किल्लत क्यों हो रही है। किल्लत इसलिए हो रही है क्योंकि यमुना में जितना स्तर पानी का मेंटेन होना चाहिए कानूनी तौर पर, जो स्टेट्स के बीच में अग्रीमेंट्स हैं, जैसे हरियाणा के साथ अग्रीमेंट है, हिमाचल के साथ अग्रीमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो पानी अलॉटेड होता है नॉर्दर्न स्टेट्स को, वो पानी दिल्ली को कम मिल रहा है। एक तो हमें एक्स्ट्रा पानी की जरूरत है ही, और जो जितना हमें मिलना चाहिए उसमें भी कम मिल रहा है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। मैं बिल्कुल ब्लेम गेम नहीं करना चाह रही, पानी के ऊपर राजनीति नहीं करना चाह रही, इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है। और मैं फिर से अपील कर रही हूँ, इसका प्लीज सोल्यूशन निकालिए। जो पानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार। प्रियंका जी, मतलब आपके हिसाब से मैंने इसीलिए मैं बताती हूँ, मैंने आपसे कहा निम्नलिखित कारण, उसमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं हो सकता। आपने कहा कि हरियाणा और हिमाचल से पानी नहीं आ रहा, ये एक वजह है, चलिए मैंने मान लिया। सिर्फ आप एक यही वजह सरकार में क्योंकि आप बैठे हैं, इसलिए मैं दोबारा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, क्या केवल एक यही वजह है या और वजह थे जिसमें आपकी कमी रह गई, जिसको ढंग से नहीं करने की वजह से आज दिल्ली वाले एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं? मैडम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अर्पिता जी। मैं आपको ऊपरी तौर पे बता सकती हूँ, मेजर्स तो बहुत सारे लिए गए हैं। जैसे डीजेबी ने 3700 किलोमीटर की पाइपलाइन या तो चेंज की या लीकेज करेक्ट की पिछले 8 सालों में, जिसका मतलब है 437.5 किलोमीटर एनुअली ये हमने किया। ठीक है, इसलिए जो आपने दावा किया ना 10 साल पहले, जरा मैं अपने पीसीआर से कहूंगी वो तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि आप शायद नहीं देख पा रही होंगी, बिजी रहती होंगी मैडम। पाइप से किस तरह पाइप लीकेज हो रहा है, कितनी पानी की बर्बादी हो रही है, वो जरा एक बार हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी साइड साइड में चल रही है। आज की तस्वीरें मैडम, आतिशी मैडम जाकर वहां चेक कर रही है। हाँ देखिए, साथ अगर टीवी लगा तो आप देखिए। और मैं एक और चीज इसमें जोड़ दूं, 500 करोड़ रुपए आपकी सरकार कहती है, सुनिए मैम सुनिए, तो 500 करोड़ रुपए आपकी सरकार कहती है पाइपलाइन की सर्विसिंग के लिए आपने खर्चे हैं। एलजी साहब 3 बार आप लोग की सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, ऑडिट रिपोर्ट दीजिए। ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही एलजी साहब को? अगर इतने ही पैसे खर्च हुए हैं इन सबको सही करने में, तो ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं देती? मैं आपको भाजपा के एक एक झूठे आरोप का सही तथ्य दे सकती हूं, बट आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अभी सोल्यूशन निकालना है। अभी प्रॉब्लम है दिल्ली में, एक्स्ट्रा पानी की डिमांड बढ़ी है हीट वेव के चलते। क्यों हीट वेव हुई उसका भी एक अलग विषय कर सकते हैं, पर आज मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर भाजपा से विनती बहुत अच्छी अपील है। और अगर अपील करने से लोगों की बाल्टियां भर जाती मैम, तो सब अपील करते हैं, एक दूसरे की पानियां भर जाती बाल्टियां और जरूरत ही नहीं पड़ती मैम ये चर्चा करने की। सुनिए ना, आपने इस सवाल के जवाब में आप बच गई, मैं चलिए और जोड़ देती हूँ। मुझे आप जी सुन लीजिए ना, आप जो कह रही है मैं भी इस पर राजनीति नहीं सुनिए ना, इसमें एक दूसरे को बोलने देंगे तब तो आप सुन पाएंगे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इसको आप थोड़ा सा तस्वीर जो है साफ करें। आपने 500 करोड़ खर्च वाली बात पे मुझे जवाब नहीं दिया। खैर, अब मुझे जरा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल तो ये कहते थे कि टैंकर माफिया खत्म कर देंगे। 500 करोड़ नहीं, एक्चुअली उससे नहीं, मैं जवाब दे देती हूँ अर्पिता जी। 500 करोड़ एक छोटा अमाउंट है, हमने इससे ज्यादा रिपोर्ट आपको क्यों नहीं दिया गया? अगर आपने ये, बट मैं आपको ये बता रही हूँ, सुनिए ना, सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। भाजपा क्या कर रही है, वो आपको ऐसे तथ्यों में उलझा रही है। आपको हम ये दे देंगे, मैं आपके टीवी चैनल पे। अरे मुझे, मैं भाजपा की प्रवक्ता थोड़ी हूँ मैम, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए ना, 500 करोड़ रुपए जो आप खर्च करने की बात कर रहे हैं, उसकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? एलजी साहब को क्यों नहीं दी गई? मुझे मैं आपको बता रही हूँ कि इससे ज्यादा रिपोर्टें एलजी साहब के पास पड़ी हैं, इससे ज्यादा हमारी। मैम आप ये कहती हैं कि अभी आपने शुरुआत में कहा कि मैं बीजेपी से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं एलजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पानी की समस्या दूर हो। अब एलजी साहब 3 बार खुद चिट्ठी लिख रहे हैं कि कहाँ है भैया ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, उनको इंटरफेयर भी नहीं करने दे रही, फिर कह रही मैं बाद में बता दूंगी। ये हम लिख चुके हैं अर्पिता जी, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं। आप सुनिए, आपने मुझसे ज्यादा बोला,
आपने बीजेपी को सुन लिया। आप मेरी एक बात को प्रियंका सुन जी, लीजिए। आपको जी। ब्लेम करना है, आपको गुस्सा होना है, नहीं, कर नहीं, लीजिए। मैं ब्लेम But क्यों इसमें करूंगी? मैं तो problem समस्या के solving समाधान जरूरी है। कैसे निकल दूसरी सकता है बात वो आप जानना सुनिए। चाह रही हूँ। मैम नहीं, सुनिए ना प्लीज मेरा मुझे सवाल बोलने तो तो सुन दीजिए। लीजिए प्रियंका जी, सवाल आप तो बोलने सुनिए। दीजिए। सवाल तो सुनिए। आप सवाल तो सुनिए। आप- बाढ़ के आप पानी को जवाब नहीं चलिए मत दीजिएगा, जवाब सवाल दीजिए, समझ सुन आ गया मैम। बताइए। एक मिनट मैम, समय जवाब नहीं नहीं बर्बाद करते। दीजिएगा। प्रियंका जी ठीक है, मुझे ये बताइए ना, बाढ़ के पानी को यमुना अरे के किनारे नहीं, आप स्टोर ज्यादा मत करने की बात समझिए। हुई थी। प्रियंका जी सुनिए ना, प्रियंका जी सुनिए, तथ्यों पर बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा प्लीज मैम, अच्छा लगेगा। दर्शक भी सोचेंगे कि जिसको हमने वोट हाँ, देकर करिए, चुना करिए, वो हमारे करिए। लिए कितना But सोच फिर रहे हैं, answer जनता को भी लीजिएगा। पता होना चाहिए ना मैम। Patiently मुझे भी सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब सुन लीजिए मेरा सवाल। बाढ़ के पानी को यमुना के किनारे स्टोर करने की बात भी कही गई थी, उसका क्या हुआ? कितने पॉन्ड्स बने और कितने, उसमें क्या पानी नहीं है? उसमें क्या व्यवस्था की गई? झीलों का शहर बनाने की बात अरविंद केजरीवाल करते थे। अब मैं बताऊं आंसर आपको? जी, आपको आंसर बताऊं इस बात का? पूरी कंट्री में, पूरी इंडिया में जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी केंद्र सरकार के अंदर होती है, डैम्स इरेक्ट करने का काम भी केंद्र सरकार का होता है पूरी इंडिया में, क्योंकि डैम्स इंटर स्टेट प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें खाली एक स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता। अब आप प्लीज मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। मैंने देखिए, मैंने 4 दिन से, मैम 5 डैम दिन की बात से, ही एक नहीं हफ्ते की। से डैम की बात नहीं की मैम, मैंने डैम, तालाब, रेजरवार, पानी का, ये सारा तालाब काम के जो स्टोरेज होता की है, बात क्या अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में उतर रहे थे तब उनको नहीं पता था? अगर आप ये वादा करते हैं, जब उन्हीं की आप ये कर ही नहीं सकते तो फिर वादे क्यों? आपने तो कहा था तालाब बना देंगे, पानी स्टोरेज हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक कह रहे थे कि मिनरल वाटर जो बेच रहे हैं उनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि शुद्ध पानी घरों तक पहुंच जाएगा। ये सारी लेक बातें थे ना मैम। रेस्टोरेशन होता है वो अलग है। लेक रेस्टोरेशन, आप गुस्सा मत होइए, सुनिए। अरे मैम, आपको सवाल मुझसे पूछती सवाल हूँ। पूछने, हाँ। मैं आपके सारे ठीक। सवालों का जवाब देने को यहाँ बैठी हूँ। ठीक है। आप गुस्सा मत होइए। मैं आपको सिर्फ मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप पिछले एक हफ्ते से भाजपा तर्क दे रही है 54% वाटर वेस्टेज हो रहा है। हो ही नहीं सकता। दिल्ली में बाढ़ आ जाती, 54% वाटर वेस्टेज हो रहा होता। 54% वाटर जो नॉन रेवेन्यू वाटर है, ये उसकी बात करके गुमराह कर रहे हैं। फिर ये गुमराह कर रहे हैं टैंकर माफिया की बात करके। टैंकर माफिया है तो भाई पकड़ लो, किसने मना किया? और दूसरी बात, टैंकर माफिया 70 MGD पानी नहीं चुरा सकता। हमें पानी जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोड़ दिया है, टैंकर माफिया की बात आप लोग करते थे ना कि टैंकर माफिया है दिल्ली में, उसे खत्म करना है। 10 साल में आप खत्म नहीं कर पा रहे, अब आप कह रहे हैं आप पकड़ लो। कौन पकड़ ले? आप जिसके पास पुलिस है, जिसके पास पुलिस है। जी मैं कुछ बोलूं? ये तो पता होगा ना आपको। ठीक है मैम, अर्पिता जी, ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ जरा। राजीव जी, मैं हाँ सुनिए, आप इसको मजाक का विषय ले रहे हैं, बट सीरियसली नहीं, आप भी तो जरा अपने आप को सुनिए। आप ये तथ्यों पर मजाक बात के ही विषय नहीं कर नहीं रही। है। फिर ये आप तो कह आप रही हैं, जानते आप हैं ही ना कह रही हैं कि माफिया है मैं- तो पकड़ ले। नहीं, जो तथ्यों आर्गुमेंट पे आप बात दे नहीं रहे कर हो, रही। मजाक का आप विषय कल ही को है। कहेंगी, हाँ जी। आप कल को कहेंगी कि मणिपुर में मुझे याद दंगे है। नहीं रुक रहे, उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। आप कल को कहेंगी कि चाइना घुसपैठ कर रहा है नहीं इंडिया में, नहीं, ये उसके तो लिए मैं भी ये आम सोच आदमी रही हूँ कि पार्टी दिल्ली जिम्मेदार है। सरकार कल को ये कुछ ना कहने चीजें तो लगे, हर केंद्र चीज में सरकार आप के अधीन दूसरों की होती है ना। जिम्मेदारी गिना देते कि हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर रही, यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही। फिर अरे जनता ये नहीं सवाल कर पूछती है रहे। कि हमने आपको जो चुना तो किस लिए facts चुना? है, जब हर अर्पिता जी चीज सुनिए। हरियाणा करे, हर अर्पिता किसी या जी, दिल्ली पुलिस या केंद्र सरकार अर्पिता करे, जी, तो आम आदमी मैं पार्टी क्या request करेगी? ठीक है कर मैम, रही एक हूँ। सेकेंड, मैं जरा मुझे जिससे भी कुछ रिएक्शन देना अर्पिता चाह रहे हैं। जी। ठीक है, मुझे जी के पास मैम प्लीज। अरे भैया, आपको पता ना दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। मैम, सुन लिया। आपको पता है दिल्ली प्रियंका जी यूनियन बोलने टेरिटरी दीजिए। है? मैम, जब आपको चुनावों पता है में दिल्ली जाइएगा ना यूनियन तो भी ये किसके सब पास गिना क्या दीजिएगा। administration अपनी होती है? जहां जहां मजबूरियां उसको भी अंडरलाइन करके अरे जनता को आपको बताइएगा कि इतना हम मौका कितना मिलता कर है सकते हैं, बीजेपी कितना नहीं कर को, सकते। मेरे ठीक को है। देखिए कहा मुझे वो जी। हर बात में आपके ही सवाल तो ले रहे समझिए हैं। ना, प्रियंका जी समझिए। बोलने तो रही है आपके दीजिए। लिए। ठीक है प्रियंका जी, रुक प्रियंका जाइए, जी, आप ही के साथ ही प्रियंका। मुझे जी। हाँ, तो मुझे भी बोलने दीजिए। मैं देखिए, भी यही कह देखिए, रही हम हूँ। किसी ठीक के है, साथ- मुझे भी देखिए, बोलने हम दीजिए। किसी मेरी के- सिर्फ प्रियंका जी, request प्लीज, है मुझे कि जी, हाँ। दिल्ली का पानी पिछले छोड़ 10 दीजिए। मिनट से प्रियंका जी आप ही बोल रही प्रियंका हैं। जी, आप बोलने किसी को दीजिए। मौका नहीं मिल रहा है। प्रियंका जी, पिछले प्रियंका 15 जी, मिनट से आप ही प्लीज। बोल रही हैं। अब सबको अपनी प्रियंका जी बात रखने प्लीज, दीजिए। प्रियंका जी प्लीज, रिक्वेस्ट। देखिए, हम किसी के साथ ही नहीं है, हम 15 लोग दिन के लिए ये पानी चाहिए। प्रियंका जी, इसमें प्लीज। इतना प्रॉब्लम क्यों है? प्रियंका जी बोलने दीजिए ना। देखिए प्रियंका जी, 15 days you प्रॉब्लम can't इसलिए है, adjust? प्रियंका आपको fight जी, करना 15 दिन प्रियंका जी, अच्छा लग रहा है क्या? प्रियंका जी, ठीक है, मुझे जी। देखिए एंकर साहिबा, हम किसी के साथ ही नहीं है, हम दिल्ली की जनता के साथ ही हैं, जो कांग्रेस पार्टी है। और जहां तक दिक्कत है, ये लोगों की दिक्कत है। लोगों की दिक्कत दोनों है, एक तो गंदा पानी जो दिल्ली में आता है उसकी दिक्कत है, और एक जो शॉर्टेज है पानी की, दोनों की दिक्कत है। देखिए, दोनों की दिक्कत है, और ये समझने की जरूरत है, वो जो 52 और 54% चोरी की बात हो रही है, चोरी और लीकेज दिल्ली में 58% तक पहुंच गई है।
कहने का मतलब है जितना पानी सप्लाई होता है और जितने की बिलिंग होती है उसमें 58% का फर्क है। तो इसकी जिम्मेदार तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली जल बोर्ड इस सरकार का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, जिसके ऊपर 75,000 करोड़ से ऊपर की देनदारी है इस समय, और उसका कोई जवाब नहीं है। साल दर साल उसमें नुकसान होता है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। 10 साल हो गए सरकार को। जो लीकेज 10 से 15% से ऊपर किसी भी शहर में, जो डेवलपिंग कंट्री के शहर है, नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लीकेज 58% तक है। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसमें चोरी बहुत बड़ा इसका कारण है, और कहीं ना कहीं किससे इसकी कमाई होती है? जो टैंकर माफिया है वो आज दिल्ली में खत्म क्यों नहीं हुआ? 58% अगर लीकेज और चोरी है तो इसकी जवाबदेही तो सरकार ही देगी। जहां तक बात ये होती है भैया पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, तो सोचने की बात है। बाढ़ आ जाती है 58% लीकेज देखिए पे। प्रियंका जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे। प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। काइंडली शो दैट रिस्पेक्ट, आई रिक्वेस्ट। प्रैक्टिकली बात कीजिए ना। काइंडली शो दैट रिस्पेक्ट प्रियंका जी। प्रियंका जी, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। प्रियंका जी, मैं मैं भी इस पर आपको एक चीज खत्म कोई पूछना भी चाह बात रही नहीं हूँ। करने दूंगा अगर आप बीच में बोलेंगे। प्रियंका जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप नहीं, प्लीज बीच उसके में लिए बोलें। एंकर बहुत ये है, गलत एंकर बात नहीं है। बोलने दे रहे। प्रियंका जी, आप बीच में आवाज ना कम बोलें, करनी पड़ेगी प्लीज। मैम, अच्छा नहीं लगता। आप जब बोल रहे हैं आपके बीच में टाइम कोई नहीं बोल रहा था। प्रियंका जी, आपके बीच बीच में में ना कोई नहीं बोलें, बोल रहा था। और आपसे प्रियंका रिक्वेस्ट जी, ये जो कार्ड आप चलती है, सबसे कम मैं बोल रही हूँ, सबसे कम मैं बोल रही हूँ, वो खत्म कीजिए देखिए, मैम। अर्पिता जी, ये दिल्ली की डिमांड तकरीबन अर्पिता जी, 12 आप से बोलते 90 मेरे बीच में मिलियन कुछ हुआ गैलन था। पर। प्रियंका जी, प्लीज रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आपसे प्लीज बोलने दीजिए। देखिए, दिल्ली की पीक डिमांड इसमें 1290 अरे नहीं बोल रही, मिलियन। ट्रांसमिशन डिले है सर। ओके, थैंक यू। दिल्ली की पीक डिमांड इस समय 1290 मिलियन गैलन डेली की है। वेयर है जो इनकी कैपेसिटी है, जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स है, उसकी जो कैपेसिटी है 956 मिलियन गैलन पर डे है, और दिल्ली सरकार खुद कहती है उसको हम 1000 तक ले गए हैं। तो भैया, बात पानी की सप्लाई की नहीं है, बात है आपकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी नहीं है। जो चंद्रावल में प्लांट बनना था, तो द्वारका में प्लांट बनना था ट्रीटमेंट का, वो डिले चल रहा है। आप डिमांड मीट नहीं कर पा रहे। देखिए, ये तो आपकी सरकार की गलती है ना। प्लानिंग कहाँ थी आपकी? 10 साल से आप सरकार में है, ये प्लानिंग करना तो आपका काम था। आप चोरी और पिल्फरेज ही बंद कर देते, लीकेजेस ही बंद कर देते। जो आपने फिगर दी है कि हमने इतने नई पाइपलाइन डाली हैं, उसका अगर आप टोटल करें तो 1 किलोमीटर पर डे नहीं बनता 10 साल में। तो माफ कीजिए, इस तरीके से काम होगा? एक दिल्ली एक बहुत बढ़ता हुआ शहर है। आपकी जब सरकार आई थी, आपको इन चीजों का तो संज्ञान लेना था। प्लानिंग कहाँ है?